इमाम हुसैन ने जब बड़ी तादाद में लोगों के खतूत वसूल किए, यानी कूफा वालों ने 12,000 ख़त भेजे कि अगर मक्का और मदीना वाले आपकी बैत नहीं लेते तो हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और आप यहाँ आकर के इस्लामी हुकूमत बनाएं। तो इमाम हुसैन ने अपने नायब जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि वो कूफा के सही हालात का जायज़ा लें और उन्हें आगाह करें। मुस्लिम बिन अकील ने जब कूफा पहुंचकर ये देखा कि यहाँ के लोग वाकई इमाम हुसैन के साथ हैं तो उन्होंने इमाम हुसैन को कूफा बुलाने की कोशिश की और ख़त लिखा। लिहाजा 3 ज़िलहज्जा को इमाम हुसैन अपने 82 रफ़क़ा के साथ कूफा की जानिब रवाना हो गए, जिनमें मुस्लिम बिन अकील की औलादें भी थीं। इस दौरान यजीद ने बढ़ती मुखालफत के बाइस कूफा के गवर्नर के तौर पर इब्न ज़ियाद को मुंतखब किया। इब्न ज़ियाद ने कूफा के लोगों से इस तरह का मामला किया कि अहले कूफा इमाम हुसैन का साथ छोड़ने लगे और मुस्लिम बिन अकील को अहले कूफा ने और यजीदियों ने कत्ल कर दिया। इमाम हुसैन इस दौरान मदीना से कूफा की जानिब रवाना हो चुके थे। मक्का से कूफा की दूरी 1000 किलोमीटर की थी, जिसकी मुसाफत 20 रोज़ की थी। मुस्लिम बिन अकील ने कत्ल से कबल अहले कूफा से ये गुजारिश की कि अगर तुम में कोई अहले ईमान है तो ये ख़बर इमाम हुसैन तक पहुँचा दे कि अहले कूफा बागी हो चुके। लिहाजा जब इमाम हुसैन मक्का से रवाना हुए तो मकाम सफ़ाह पर मशहूर अरबी शायर फरज़दक इनसे मिला, जो कि कूफा से आ रहा था। उसने इमाम हुसैन से कहा कि अहले कूफा खाइफ हैं इब्न ज़ियाद से, उनके दिल तो आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। ये सुनकर इमाम हुसैन को अहले खाना के लिए तशवीश हुई। इसके बाद जब वो इराक़ की सरहद में दाखिल हुए तो बशीर बिन गालिब ने उन्हें ये पैगाम पहुँचाया कि यब्न रसूलिल्लाह, आपने ज़रूर सुना होगा कि अलकूफ़ी ला यूफ़ी, कि कूफ़ी कभी वफ़ा नहीं करता। इस पे इमाम हुसैन ने इस बात किया और उन्हें हालात का अंदाज़ा होने लगा। लिहाजा जब इमाम हुसैन बतनुर रम्मा के मकाम पर पहुँचे तो उन्होंने कैस बिन मुसहिर को एक ख़त देकर कूफा रवाना किया, जिसमें उन्होंने अहले कूफा से कहा था कि अहले कूफा तुम खातिर जमा रखो, मैं जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन उनका ये ख़त अहले कूफा तक न पहुँच सका और इब्न ज़ियाद ने कैस बिन मुसहिर को कूफा में एक मकान की छत से नीचे फेंक कर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन जब इस मकाम से आगे बढ़े और शकूक पहुँचे तो कूफा से एक और शख्स आकर उनसे मिला और उन्हें बताया कि मुस्लिम बिन अकील और उनके साथ हानी बिन उरवा को अहले कूफा ने कत्ल कर दिया, जिस पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अगले मकाम ज़बाला पर पहुंचकर इस खबर को मुतहक्किक किया। वहां से अगले मकाम सालबिया तक कई बार गौर किया कि वापस लौट जाना चाहिए और फिर मंजिल क़तक़ताना में अपने तमाम अहले सफ़र को जमा किया और मुस्लिम बिन अकील के कत्ल और अहले कूफा की बेवफ़ाई का तज़किरा करते हुए सबसे कहा कि जो यहाँ से वापस जाना चाहे चला जाए, क्योंकि अब अहले कूफा हमारे साथ नहीं रहे। 10 लोग वहीं से वापस हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की औलाद से भी इमाम हुसैन ने गुजारिश की कि तुम्हारे वालिद शहीद हो गए, मैं नहीं चाहता कि तुमको कुछ और नुकसान हो, लिहाजा तुम भी यहाँ से लौट जाओ। मगर एक रवायत में है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ आखिर तक रहेंगे। इसके बाद आप मकाम मारिया पर पहुँचे, जो कूफा से 2 दिन की दूरी पे था। तो उन्हें इब्न ज़ियाद का भेजा हुआ लश्कर मिला, जिसके सिपा सलार खुर बिन यजीद थे। उन्होंने इमाम हुसैन से कहा कि मुझे हुक्म मिला कि आपको यहाँ से आगे न बढ़ने दूँ, जिसके जवाब में इमाम हुसैन ने कहा कि मैं ख़ुद अपने लिए नहीं आया बल्कि अहले कूफा की इसरार पे आया हूँ। खुर बिन यजीद को जब ये मालूम हुआ तो वो हैरान हुए, क्योंकि अहले कूफा के खतूत की ख़बर इस वक्त तक बहुत कम लोगों को थी। खुर बिन यजीद ने जब ये सुना तो इमाम हुसैन से कहा कि मुझे इब्न ज़ियाद ने ये हुक्म दिया कि आप पे पानी बंद कर दूं और आपको यहीं कैद कर दूं, लेकिन मैं क़यामत के दिन से डरता हूं कि आप नवासह रसूल हैं, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि आप यहाँ से लौट जाएं, क्योंकि अहले कूफा अब आपके साथ नहीं हैं। इमाम हुसैन ने सुना तो वह मकाम मारिया से वापस हुए, लेकिन
ये रवायत है कि मुस्लिम बिन अकील की औलादों ने इसरार किया कि हम अपने वालिद का बदला लेंगे। इनकी इसरार पे इमाम हुसैन ने उनको हक़ बजानिब पाया, लेकिन इमाम हुसैन जंग नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अमर बिन साद जो इब्न ज़ियाद के एक लश्कर का हाकिम था उसके सामने 3 शर्तें रखीं। नंबर 1, मुझे वहीं लौट जाने दो जहाँ से मैं आया हूँ। नंबर 2, मुझे यजीद जो कि हाकिम है उससे अपना मामला तय कर लेने दो। नंबर 3, मुझे सरहदों की तरफ चले जाने दो। अमर बिन साद इन शर्तों से खुश हुआ कि गालिबन ये मुनासिब रहा है, लेकिन इब्न ज़ियाद जो जालिम था उसने इनसे कबूल न किया, शमर के भड़काने पे कि अगर इस मर्तबा इमाम हुसैन को छोड़ दिया तो वो दोबारा बड़ा लश्कर लाएंगे। इन्हें इनमें से किसी भी शर्त पे अमल करने से रोकने पर आमादा हो गया। इसके बाद एक रवायत में है कि इमाम हुसैन ने मकाम मारिया के असल नाम को जानने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि इस मकाम का एक नाम करबला है, जिस पे उन्होंने वहीं ख़ैमे नस्ब कर दिए कि ये वही मकाम है कि जहाँ मैं शहीद हूँगा।